अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। आपने ये कहावत तो अवश्य सुना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगता। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाजा भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। अब सवाल ये है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत बुरी बातें कही और मैं अब उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूँ। गुरुजी ने शांति पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वो शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुंचते ही गुरु ने कहा, इस पानी को देखो, ये बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को बाधित करता है। अगर तुम उसे और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें स्वतः ही थम जाएगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। और इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपने आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी, अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना हो और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं।
हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्यों जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है? इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे ये कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। वह हर दिन अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता, जो भी गलतियां करता उनसे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वो जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, जो कभी उसकी आलोचना करते थे। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और दूसरों की गलतियों से सीख लें, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारे मन पर बुरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौ कौ करने लगता है। कौ से मेरा मतलब है चिंता कर। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों को बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहता, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान कर देता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता, मुझे क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी ना गिर जाए। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वो चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिराए संभाल लिया, पर इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया।
ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती है। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए आवश्यक है हम वर्तमान में जिए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी ना होने दें। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।